हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 6 सितंबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा है। ऑप्शन में दिया गया है ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यात्रा जो है ठोस से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र द्वितीयक है। तो दोस्तों, छात्र द्वितीयक की जो है क्या भूमिका होती है। ऑप्शन में दिया गया है निरंकुश शिक्षण में, प्रजातांत्रिक शिक्षण में, खुला शिक्षण में, प्रगतिशील शिक्षण में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी छात्र द्वितीयक की जो है भूमिका होती है निरंकुश शिक्षण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्वायत्त अधिगम है। तो दोस्तों, स्वायत्त अधिगम का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया है ज्ञान स्वयं प्रयास से, शिक्षण के प्रयास से, परिवार के प्रयास से, समाज के प्रयास से। तो दोस्तों, स्वायत्त अधिगम का अर्थ है ज्ञान स्वयं प्रयास से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने में जो है क्या प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया गया संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिया। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है वह वांछनीय व्यवहार है जिसे सीखने के अनुभव के माध्यम से छात्र में विकसित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लूम के वर्गीकरण की संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। तो दोस्तों, बताना कि ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, व्यापक रूप से, क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रीढ़ नहीं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम स्तर, अनावश्यक। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ब्लूम के वर्गीकरण को जो है मूल रूप से 6 अलग अलग स्तरों द्वारा दर्शाया जाता है। कौन कौन से है। तो दोस्तों, ज्ञान, पहला जो है ज्ञान है, दूसरा सम्यक, यानी सम्यक को समझ भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। ठीक है दोस्तों, ब्लूम के वर्गीकरण का जो है शुरुआत कहाँ से किया गया था। तो शिकागो विश्वविद्यालय से किया गया था। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आगमन विधि है। तो दोस्तों, आगमन विधि क्या है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है। तो दोस्तों, आगमन विधि जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब दोस्तों, शिक्षण की आगमन विधि के प्रतिपादक कौन थे। तो शिक्षण की आगमन विधि के प्रतिपादक जो है अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु थे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आगमन विधि की त्रुटि है कि यह। तो आगमन विधि की त्रुटि क्या है। ऑप्शन में दिया गया अधिक समय लेता है, तत्काल समाधान देता है, अव्यवस्था उत्पन्न करता है, शिक्षक को अप्रभावित बनाता है। तो दोस्तों, आगमन विधि की त्रुटि है कि यह जो है अधिक समय लेता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निगमन विधि का लाभ है। तो दोस्तों, निगमन विधि का क्या लाभ है। ऑप्शन में दिया गया सभी विषयों में प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित, एक ही साथ सभी को शिक्षण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों, निगमन विधि का लाभ होता है सभी विषयों के प्रयोग संभव, उच्च स्तर के लिए उचित और एक ही साथ सभी का शिक्षण। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि शिक्षण की निगमन विधि, यानी शिक्षण की निगमन विधि के जनक कौन थे। तो अरस्तु थे। ठीक है, अरस्तु थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य है। तो पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्य जो है किसके लिए है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक के लिए, शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पाठ्य योजना का विशिष्ट उद्देश्य जो है शिक्षक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है। ऑप्शन में दिया गया मेरिल मॉडल, ग्रेगरे मॉडल, ADDI मॉडल, कोई नहीं।
तो दोस्तों ध्यान आकर्षित करना किनकी व्यवस्था में महत्वपूर्ण अवयव है, तो ग्रेगरे मॉडल की है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण में किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में जो है किन कौशलों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया श्यामपट्ट कौशल, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता है। तो दोस्तों अनुदेशन एवं शिक्षण में परस्पर एक समानता क्या है। ऑप्शन में दिया गया दोनों ही छात्र केंद्रित होते हैं, दोनों ही विषय केंद्रित होते हैं, दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पूर्ण बल एवं पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों में ही पृष्ठ पोषण, पूर्ण बल और पाठ्य विश्लेषण पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। तो कौन सा कथन जो है सूक्ष्म शिक्षण के लिए गलत है। ऑप्शन में दिया गया एक शिक्षक प्रशिक्षण अवधारणा। दोस्तों यह जो है सही है, यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता है, ये दोस्तों गलत है। यह जो है शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, यानी विकास करता है। थर्ड में दिया गया यह रचनात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करता है, ये सही है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो गलत है, यानी यह शिक्षक के आत्मविश्वास को कम करता नहीं है, बढ़ाता है, यानी विकास करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर जो है सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर किस पर होता है। ऑप्शन में दिया गया है कक्षा का अनुशासन, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्षा का सामाजिक वातावरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो दोस्तों समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है। ऑप्शन में दिया गया है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं, समावेशन विविधता को महत्व देता है, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा क्या होता है। तो समावेशी शिक्षा जो है ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें समान बालकों तथा शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बालकों को एक समान विद्यालय में एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है, उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां, तो दोस्तों पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ऑप्शन में दिया गया ढेर सारी किताबें रखी हुई है, ढेर सारे खिलौने रखे हुए हैं, ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय जो है एक ऐसी जगह है जहां पर ढेर सारी किताबें रखी हुई है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है। तो कौन सा जो है एक पुस्तक का प्रकार है। ऑप्शन में दिया गया सामान्य पाठ्य पुस्तक, संदर्भ पुस्तक, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है। तो कौन सा गुण जो है इनमें से शिक्षकों का नहीं है। ऑप्शन में दिया गया सहानुभूति, संचार, रचनात्मकता, ईर्ष्या। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ईर्ष्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन में दिया गया संवेदनशीलता, प्रबंधन क्षमता, सामाजिक कौशल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संवेदनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों उस शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो दोस्तों उस शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ऑप्शन में दिया गया छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना, छात्रों को जानकारी प्रदान करना, छात्रों की समस्या को हल करने में उनकी मदद करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों में स्वयं अध्ययन को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा, जांच, मापन। तो दोस्तों मूल्यांकन प्रक्रिया जो है संपूर्ण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। तो कौन जो है मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। ऑप्शन में दिया गया निर्धारण मापनी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जांच सूची, संचय रिकॉर्ड।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पोर्टफोलियो एक उपकरण है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के अंक का संग्रह समय अवधि में, छात्रों के ग्रेड का संग्रह समय अवधि में, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों पोर्टफोलियो एक उपकरण है छात्रों के काम का संग्रह समय अवधि में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल कूद का प्रयोजन है। तो दोस्तों खेल कूद का प्रयोजन क्या है? ऑप्शन में दिया गया शारीरिक विकास, नैतिक विकास, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खेल कूद का प्रयोजन जो है शारीरिक विकास और नैतिक विकास दोनों है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मनोवैज्ञानिक आधार निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ऑप्शन में दिया गया छात्र संवेदना, छात्र की प्रकृति, छात्र की खुशी, छात्र की जरूरतें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्र की जरूरतें को ध्यान में रखते हुए पाठचर्या विकास में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय समाज की विशेषता है। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है? ऑप्शन में दिया गया रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक, खुला, स्तरीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय समाज की विशेषता जो है स्तरीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन भूलने का कारण नहीं है। तो दोस्तों कौन जो है भूलने का कारण नहीं है? ऑप्शन में दिया गया मानसिक द्वंद्व, आदि करने की इच्छा, आदि करने की दोषपूर्ण तरीका, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आदि करने की इच्छा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इनमें से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा कारक जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन में दिए गए बुद्धि, रुचि, तत्परता, उद्देश्य निर्धारण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उद्देश्य निर्धारण जो है अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री सुविधा प्रदान करती है। ऑप्शन में दिया गया बहुसंवेदी, केवल दृश्य, केवल श्रव्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुसंवेदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डांस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। यानी डांस ब्लॉक का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया जोड़, घटाव, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। यानी डांस ब्लॉक का उपयोग जो है जोड़ और घटाव दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था। तो लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन में दिया गया शेर ए बंगाल, शेर ए महाराष्ट्र, शेर ए कश्मीर, शेर ए पंजाब। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शेर ए पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बताना है दोस्तों कि किस मानसून से जो भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिमी मानसून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता किस देश में है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, चीन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो दोस्तों बिहार में जो है बताना किसके नेतृत्व में जो है सर्वदलीय दल ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में। ठीक है, अब दोस्तों साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो गठन किया गया था 1927 में, और भारत कब आया था? तो 1928 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों CERT इनकी हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं का पता लगने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन में दिया गया 2 दिन, 1 दिन, 12 घंटे, 6 घंटे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 6 घंटे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो निम्न में से किसे जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओजोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि। ऑप्शन में दिया गया यह बहुत महंगा है, इसके लिए बहुत सी जगह की आवश्यकता है,
इसके लिए आधुनिक तकनीकों की आवश्यकता है। यह कई पर्यावरणीय मुद्दे का कारण बनता है। तो दोस्तों ठोस कचरे को जलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह जो है कई पर्यावरणीय मुद्दों का कारण बनता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीणों या लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी वार्षिक CO2 उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन में दिया गया USA, चीन, ए और बी दोनों, ब्राजील। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी USA और चीन दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में राजहंस घोंसला बनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रवास करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कच्छ का रण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 12 फुट और 11 फुट है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है 12 फुट और 11 फुट, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लंबाई 12 फुट दिया गया है, चौड़ाई 11 फुट दिया गया है, गुना करेंगे दोस्तों तो 132 वर्ग फुट हो जाएगा। ठीक है, 132 वर्ग फुट, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1000 का 2 साल के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। दिया गया दोस्तों मूलधन दिया गया 1000, दर दिया गया 2% और समय दिया गया 2 साल। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज अनिश CI बराबर क्या हो जाएगा? CI बराबर होता है फॉर्मूला P × 1 + R/100 पर पावर T - P होता है। वैल्यू रखेंगे दोस्तों तो 1000 लिखेंगे, 1 + R का वैल्यू लिखेंगे 2/100 पर पावर T 2 साल माइनस 1000। इसी को दोस्तों सोल्व करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 40.4। ठीक है, तो 40.4 रुपया आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दशमलव अंश में 42/10,000 का मान क्या होगा? तो 42/10,000 का मान हो जाएगा 0.0042, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी संख्या को 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। जब इसे 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो यहाँ पर दोस्तों शेषफल कितना आ रहा है? जब 893 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 193 आता है। अगर दोस्तों 47 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों बनाना है। तो कैसे बनाना है? तो दिए गए शेषफल में अंत में जिससे विभाजित किया जाता है उससे क्या करेंगे? दिए गए शेषफल में विभाजित करेंगे, यानी 47 से विभाजित करेंगे 193 में, तो जो शेषफल बचेगा यानी 4 से लगाएंगे तो 7 चौक 28 और 4 चौक 16 और 2 18। शेषफल कितना बच गया? तो 5 बच गया। तो यही दोस्तों आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2 समांतर सड़कों के बीच 10 मीटर का टावर है। टावरों के शीर्ष से सड़कों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सड़कों के एक दूसरे से कितने दूर है? तो इसको कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों 2 समांतर सड़क है, यानी एक सड़क यहाँ पर है और एक सड़क यहाँ पर है। ठीक है, इसके बीच दोस्तों टावर है। ठीक है, टावर जो है 10 मीटर का है। अब इसको मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पर से यहाँ पर इस तरह से अवनमन कोण बना रहा है इधर और इधर। ठीक है, एक 30 डिग्री का बना रहा है, एक 45 डिग्री का। यानी दोस्तों एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों निकालना है, इसको निकालना है सड़क के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ के दूरी निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे x, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेंगे x और यहाँ से लेकर यहाँ तक के y मान लेंगे। पहले इसका निकाल लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू, फिर इसका निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बीच का दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर P दिया गया है और B दिया गया है, एंगल दिया गया है। तो P/B किसका होता है? tan का होता है, यानी tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री हो जाएगा 10/x हो जाएगा
45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 45 का 1 होता है, यानी 1 बराबर हो जाएगा 10/x, यानी x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे तो tan 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और बराबर हो जाएगा 10/y, यानी y बराबर कितना हो गया तो 10√3 हो गया। जोड़ देंगे x प्लस वाई, यही बीच की दूरी हो जाएगा, तो 10 प्लस 10√3 का वैल्यू रखेंगे 1.732, गुना करेंगे 10 में तो आ जाएगा 17.32, और 17.32 में 10 जोड़ेंगे तो 27.32 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों सोमवार, अप्रैल, शुक्रवार के बाद क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेट लेंगे, सोमवार से शुक्रवार देखेंगे तो +4 जाता है, तो अप्रैल से भी आगे का +4 लेंगे तो कौन सा आएगा तो अगस्त आएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। तो दोस्तों गुर्दा दिया गया है, दिल दिया गया है, फेफड़ा दिया गया है, कान दिया गया है, तो कौन सा जो है सबसे कम मिलता जुलता है। तो गुर्दा, दिल और फेफड़ा जो है शरीर के आंतरिक भाग है, कान जो है बाहरी भाग है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 60, 30, 120, 15, 240 के बाद क्या आएगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेट लेंगे, यानी दोस्तों अगर 60 का दुगना 120, 120 का दुगना 240 होता है। इसी प्रकार दोस्तों 30 और 15 में देखेंगे तो 30 का आधा करते हैं तो 15 आता है, 15 का आधा करेंगे तो 7.5 आएगा, तो 7.5 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक निश्चित कोड में यदि बैड को इस तरह से लिखा जाता है और सैड को इस तरह से लिखा जाता है तो लाइफ को किस प्रकार लिखा जाएगा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कैसे किया गया है, तो सभी लेटर का जो है अपोजिट लिया है, बी का अपोजिट वाई होता है, ए का अपोजिट जेड होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल का अपोजिट ओ होता है, आई का अपोजिट आर होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों सीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उसकी माँ के बेटे का इकलौता बेटा हूँ। सीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है, यानी निखिल का सीता क्या होगा बताना है, क्या लगेगा, तो दोस्तों बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बुआ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।